तो एक्चुअली हमें काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा बिल है जी वो कमर्शियल रेट पे आ रहा था होटल इंडस्ट्री को, जी जबकि 1996 से ये होटल इंडस्ट्री डिक्लेयर है। सर्वसम्मति से हमने यही फैसला किया है भी इसके रिगार्डिंग अगर पंजाब सरकार हमें छूट नहीं देती तो जी। हम हाई कोर्ट में इसके लिए केस करेंगे। होपफुली क्या 100% मैं पूरा आश्वस्त हूँ भी हाई कोर्ट से हमें ज़रूर राहत मिलेगी। आप देखिए भी बाकी इंडस्ट्री को तकरीबन 7 रुपये से लेके 8 रुपये पड़ रहा है, जी। हमें उससे 3-4 रुपये पर यूनिट ज़्यादा पड़ता है। होटल जो आपका एसोसिएशन है क्या कुछ न्यू करने वाला है आगे कोविड के पीरियड के बाद? और एक सबसे बड़ी बात, एमएससी में हमें रजिस्टर्ड करती है। हमने अपने मेंबर्स को ये भी बताया है जी। भी अपने आप को रजिस्टर्ड करो और जो फैसिलिटी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई देती है वो ताकि सभी को मिल सके। चंद अफसर मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के या कुछ भी बना लेते हैं भी हमें जीएसटी में कम से कम 1 महीने के लिए छूट दी जाए। अगर नहीं दे सकते तो एक ही लेवल एक ही बना दे 5%। भी पंजाब गवर्नमेंट ही पहला देश में ऐसा राज्य है जी। जिसने हम सुनी है, आज जी। तक किसी भी स्टेट ने ऐसी मांग नहीं मानी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। कोविड पीरियड में जिस तरह से हमने देखा कि वर्चुअल मीटिंग्स का दौर लगातार जारी था और आज फर्स्ट टाइम फिजिकल मीटिंग लुधियाना महानगर में हुई है, जो कि आज मीटिंग में अमरवीर जी जो है काफ़ी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज फर्स्ट मीटिंग फिजिकल मीटिंग में ही इन्होंने काफ़ी सारे सवाल प्रशासन पर, सरकार पर दागे हैं। किस मुद्दे को लेकर बेसिकली आज मीटिंग हुई है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है आप सभी का। सर, आज मीटिंग हुई है, फर्स्ट मीटिंग हुई है अपनी फिजिकली, किस मुद्दे को लेकर हुई है? एक्चुअली हमारी जो वर्चुअल मीटिंग काफ़ी चल रही थी, सरकार से कोविड के टाइम पे कॉरेस्पॉन्डेंट भी चल रही थी। जी तो एक्चुअली हमें काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा बिल है जी वो कमर्शियल रेट पे आ रहा था होटल इंडस्ट्री को, जी जबकि 1996 से ये होटल इंडस्ट्री डिक्लेयर है। तो उससे मद्देनज़र हमने सारे अपने मेंबर्स को आज प्रेजेंट फिजिकली बुलाया था। जी तो उन्होंने सभी सर्वसम्मति से हमने यही फैसला किया है भी इसके रिगार्डिंग अगर पंजाब सरकार हमें छूट नहीं देती तो जी। हम हाई कोर्ट में इसके लिए केस करेंगे। जी बेसिकली लगातार आप इस बिजली के रेट को लेकर आपके मन में ये सवाल चल रहा था, तो कहाँ कहाँ तक आपने अप्रोच करने की कोशिश की थी? हमने टॉप तक जहाँ पर भी जा सकते थे वहाँ पर गए हैं, उनके मतलब रिप्लाई आए हैं जी। कि ये रेट एक्चुअली पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ में कम करना नहीं है, जी। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, उसी रिगार्डिंग हम हाई कोर्ट में जाएंगे। जी होपफुली क्या 100% मैं पूरा आश्वस्त हूँ भी हाई कोर्ट से हमें ज़रूर राहत मिलेगी। अभी जैसे कि बिजली के रेटों का आपने मुद्दा उठाया है और आगे तक आपने कोर्ट में पहुंचने के लिए ये भी आपने कह दिया है साफ तौर पर। अब जैसा कि कोविड पीरियड टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा दौर रहा सभी के लिए, हर एक वर्ग के लिए, तो अब आगे स्ट्रेटजी आपकी क्या है कि किस तरह से आप अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे? पहले मैं आपको ये बता दूं भी लास्ट मंथ एफसीटी साहब, ईटीसी साहब और पंजाब के बाकी जो अधिकारी हैं एक्साइज के, उनके साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। जी तो हमारी काफ़ी डिमांड्स है जो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी की है। जी मैं उसमें उनके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का, मनप्रीत बादल जी का और स्थानीय मंत्री बादल भूषण आशु जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी। लेकिन उसके साथ ही हमारी जो बाकी डिमांड्स हैं जी वो चल रही हैं, जी। उन्हीं के रिगार्डिंग हमने आज मीटिंग की है। जी भी एक चंद दिनों में ही हम आशु जी के थ्रू कैप्टन साहब को एक मेमोरेंडम भेज रहे हैं। जी अगर वो नहीं हमारी मांगे जल्दी पूरी होती तो फिर हम अगला प्लान है, नेचुरली बात है भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। बिजली के रेट को लेकर जो आप मुद्दा उठा रहे हैं और अगर मान लीजिए आपकी मांगे पूरी हो जाती हैं तो किस तरह की राहत आपको मिलेगी? आप देखिए भी बाकी इंडस्ट्री को तकरीबन 7 रुपये से लेके 8 रुपये पड़ रहा है, जी हमें उससे 3-4 रुपये पर यूनिट ज़्यादा पड़ता है। जी आप एक एग्जांपल लगा लिया, जैसे कि हम एक 40-50 कमरों वाला होटल ही ले लें जी तो उसको भी तकरीबन पर मंथ लाख रुपये से लेके 2 लाख रुपया कम आएगा उसका बिल। जी इसलिए हम इस मुद्दे को मेन लेके चल रहे हैं। जी आगे होटल जो आपका एसोसिएशन है क्या कुछ न्यू करने वाला है आगे कोविड के पीरियड के बाद? ऑलरेडी हमने तकरीबन 8 एफएसएसआई के साथ मिलके वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए हैं। जी मार्च महीने में अब फिजिकल
उनके ट्रेनर आएंगे लुधियाना में। जी वो रिकॉर्डिंग अपने जो भी हमारी हाउसकीपिंग होती है, जी। जो ट्रेनिंग है हमारी किचन में कुछ रहते हैं जो बाकी मेंबर्स ने नहीं किया, जी। वो भी करेंगे। जी। और एक सबसे बड़ी बात, एमएससी में हमें रजिस्टर्ड करती है। हमने अपने मेंबर्स को ये भी बताया है जी। भी अपने आप को रजिस्टर्ड करो, और जो फैसिलिटी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई देती है वो ताकि सभी को मिल सके। बेसिकली आप सरकार से चाहते क्या है, मांगे क्या है आपकी? हम सरकार से यही चाहते हैं भी हमारी थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, लेकिन जो देखते हैं हम कि हमसे एक सौतेली माँ वाला व्यवहार किया जाता है। जी। हमारे रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी बनती नहीं है। चंद अफसर मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के या कुछ भी बना लेते जी। हैं। हमारी सरकार से, उन सेंटर से डिमांड है भी हमें जीएसटी में कम से कम 1 महीने के लिए छूट दी जाए। जी। अगर नहीं दे सकते तो एक ही लेवल, एक ही बना दे, 5%, सारी इंडस्ट्री को वही लगे। ये नहीं रूम में अलग, बार में अलग, रेस्टोरेंट में अलग, रिजॉर्ट में अलग, वो अलग लगनी चाहिए। वो 5% कर दें, और स्टेट गवर्नमेंट जितना भी कर सकती है वो हमें अकाउंट में करें। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आज जैसा कि हमने कहा, बेबाक अपने अंदाज से इन्होंने आज कई सारे सवाल, कई सारे दागे हैं इल्ज़ाम सरकार पर। और कोविड के बाद राहत, कितनी राहत मिली आपको ये? अभी तक तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट से हमें राहत मिली है जी। उसके भी कुछ डिपार्टमेंट बाकी हैं, उसके जी। लिए हम देख रहे हैं। जी। अगर मैं ये कहूँ भी हमें इस वक्त कहने में ये कोई झिझक नहीं है भी पंजाब गवर्नमेंट ही पहला देश में ऐसा राज्य है जी। जिसने हम सुनी है। आज जी। तक किसी भी स्टेट ने ऐसी मांग नहीं मानी। जी। यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का इन्होंने धन्यवाद किया, और साथ ही इन्होंने बिजली के रेटों को लेकर काफ़ी चिंता जताई है। और कोविड के बाद अब अर्थव्यवस्था इनकी पटरी पे धीरे धीरे आने लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पत्थर बन के खड़ा है। तो इनकी जो मांगे हैं, जैसा कि हमने सुना, और इसी तरह से आप लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।